श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या 31 हृदय में भगवान। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। तेनात्मनं आत्मनम् उपेति शांतम आनंदम आनंदमय अवसाने एताम गतिम भागवतीम गतो ये सवे पुनर्नेय विजते अंग। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। तेन उत्सुद्ध आत्मना आत्मा द्वारा आत्मानम परमात्मा को उपेति प्राप्त करता है, शांतम शांत, आनंदम प्रसन्नता, आनंदमय स्वाभाविक रूप से ऐसा होने पर, स्वाभाविक रूप से ऐसा होने पर अवसाने सारे भौतिक कलमश से रहित होकर एताम ऐसा गतिम गंतव्य भागवतीम भक्तिमयी गतः द्वारा प्राप्त यह जो सह वह वे निश्चय ही पुनः फिर न कभी नहीं यह इस जगत में विशुद्धते आकृष्ट होता है। अंग, हे महाराज परीक्षित। अनुवाद, केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमयी पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। तात्पर्य, इस श्लोक में गतिम भागवतीम का वर्णन ध्यान देने योग्य है। ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी द्वारा इच्छित परब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की किरणों से तादात्म्य भागवतीम पूर्णता नहीं है। भगवतजन कभी भी भगवान की निर्विशेष किरणों में लीन होना नहीं चाहते। वे तो सदैव ही आध्यात्मिक आकाश में किसी एक दिव्य वैकुंठ ग्रह में परमेश्वर की संगति के लिए आकांक्षा करते हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश असंख्य वैकुंठ ग्रहों से भरा पड़ा है और भौतिक आकाश तो इस आध्यात्मिक आकाश का एक नगण्य अंश मात्र है। भागवत मतलब भक्त का लक्ष्य किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करना होता है, जिनमें से प्रत्येक में भगवान अपने असीम साकार अंशों के रूप में असंख्य शुद्ध भक्त पार्षदों की संगति का आनंद भोगते रहते हैं। इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को भक्तिमय सेवा द्वारा मोक्ष प्राप्त करने पर इन लोकों में भेज दिया जाता है, किंतु नित्य मुक्त आत्माओं की संख्या इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों से कहीं अधिक रहती है और वैकुंठ लोकवासी नित्य मुक्त आत्मा इस दुखी भौतिक जगत में आना कभी भी पसंद नहीं करते। परमेश्वर की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होने के इच्छुक निर्विशेषवादियों को आध्यात्मिक विश्व में भगवान के साकार रूप की प्रेमपूर्ण भक्तिमय सेवा करने की कोई धारणा नहीं होती। उनकी तुलना उन मछलियों से की जा सकती है जो नदियों तथा नालों में उत्पन्न होकर महासागर में प्रवास के लिए चली जाती है। वे बहुत काल तक महासागर में नहीं रह सकती, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की उनकी इच्छा उन्हें पुनः नदियों नालों में वापस ला देती है। इसी प्रकार जब भौतिकतावादी सीमित भौतिक जगत में भोग करने के अपने प्रयत्नों में विफल होता है, तो वह या तो कारण सागर में लीन होकर या निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होकर निर्विशेष मोक्ष की खोज करता है।
किंतु न तो कारणार्णव और न ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति इंद्रियों की संगति तथा व्यस्तता के श्रेष्ठ विकल्प प्रस्तुत कर पाते हैं। अतः निर्विशेषवादी एक बार फिर इंद्रिय भोग की अतिरिक्त कामना में भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। किंतु कोई भी भक्त जो अपनी इंद्रियों को भक्तिमय सेवा में लगाकर भगवत धाम में प्रवेश करता है और वहाँ पर मुक्त आत्माओं तथा भगवान की संगति करता है, वह भौतिक जगत की सीमित चार दीवारियों की ओर कभी आकर्षित नहीं होता। भगवत गीता 8.15 में इसी की पुष्टि की गई है। जैसा कि भगवान कहते हैं, बड़े बड़े महात्मागण या भक्ति योगी मेरी संगति प्राप्त करने के बाद इस दुखमय तथा अस्थायी जगत में फिर कभी वापस नहीं आते। अतएव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की संगति प्राप्त करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगा रहने के कारण भक्ति योगी को ज्ञान या योग जैसे मोक्ष की अन्य विधि के लिए कोई आकर्षण नहीं होता। शुद्ध भक्त 100% भगवान का भक्त होता है, अन्य कुछ भी नहीं। इस श्लोक के अन्य दो शब्दों शांतम तथा आनंदम पर हमें विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बोध कराते हैं कि भगवान की भक्तिमय सेवा भक्त को वास्तव में दो महत्वपूर्ण वर देने वाली है। ये है शांति तथा तुष्टि। निर्विशेषवादी भगवान से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, या दूसरे शब्दों में वह भगवान बनना चाहता है। यह कोरी कल्पना है। योगी विविध प्रकार की योग शक्तियों से ऊब उठता है, जिसके कारण उसे न तो शांति मिलती है न संतोष। अतएव न तो निर्विशेषवादी न ही योगी को वास्तविक शांति तथा संतोष मिल पाता है, किंतु भक्त पूर्ण रूप से शांत तथा संतुष्ट रह सकता है, क्योंकि उसकी संगति परम पूर्ण से होती है। अतएव ब्रह्म में लीन होने या कतिपय योग शक्तियों की उपलब्धियों में भक्त का कोई आकर्षण नहीं रहता है। इस प्रेम की प्राप्ति का अर्थ है, ईश्वर प्रेम की प्राप्ति का अर्थ है अन्य समस्त आकर्षणों से मुक्ति। बद्ध जीव अनेक इच्छाएं करता है, जैसे धार्मिक व्यक्ति बनना, धनी बनना, प्रथम कोटि का भोक्ता बनना, या स्वयं ईश्वर बनना, या योगियों की भांति शक्तिशाली बनना, और कुछ भी पाकर कुछ भी करके आश्चर्यजनक रूप से कार्य करना। ये समस्त महत्वाकांक्षाएं उस भावी भक्त द्वारा ठुकरा दी जानी चाहिए जो अपने सुप्त भगवत प्रेम को पुनः जागृत करना चाहता है। अशुद्ध भक्त भक्ति संपन्न करके उपयुक्त सारी भौतिक कामनाओं को, वस्तुओं की कामना करता है, किंतु शुद्ध भक्त में उपयुक्त कलमश लेस मात्र भी नहीं रहते। इनमें भौतिक इच्छाएं, निर्विशेष का चिंतन तथा योग शक्तियों की प्राप्ति सम्मिलित है। मनुष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा से, अर्थात भक्त के प्रेम के पात्र परमेश्वर के लिए प्रेम के साथ सेवा करने से भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त कर सकता है। यदि हम अधिक स्पष्ट करना चाहें तो कह सकते हैं कि यदि कोई भगवत प्रेम का स्तर प्राप्त करना चाहता है तो उसे भौतिक भोग की सारी इच्छाओं को परित्याग कर देना चाहिए। उसे किसी भी देवता की पूजा से दूर रहना चाहिए और उसे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में लगा रहना चाहिए। उसे भगवान से तदाकार होने के मूर्खतापूर्ण विचार का परित्याग कर देना चाहिए और संसार में प्रतिष्ठा पाने के लिए आश्चर्यजनक शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। शुद्ध भक्त किसी पारिश्रमिक की आशा न करके भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। इससे भगवत प्रेम प्राप्त होगा, या जैसा इस श्लोक में कहा गया है, शांतम तथा आनंदम की स्थिति प्राप्त हो सकेगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्।
सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं स कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विथाकावितान। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज फिर बोलने का अवसर मिला है। महाचंद्र प्रभु बहुत उत्साहित करते हैं। राधाचरण प्रभु का राधेश प्रभु का आग्रह था कि आप भी भागवत कथा करिए, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपसे सबसे याचना करता हूँ कि मैं वही कहूँ जो गुरु साधु और शास्त्र से कहा जाता है, इसके अलावा कोई भी मैं बात नहीं कर सकूँ। ऐसी मेरे को आशीर्वाद दीजिए। बहुत सुंदर श्लोक है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये श्लोकों को पढ़ करके। भागवतम का ये दूसरा स्कंद, पहला और दूसरा स्कंद भागवतम के चरण कहा जाता है, पहला स्कंद को और दूसरा स्कंद को। और इसमें हृदय में भगवान, इसमें बताया गया है कि किस तरह से ये जिज्ञासा थी परीक्षित महाराज की सुखदेव गोस्वामी से कि उनकी क्या गति होती है योगी की, और उनके विषय के अंदर में बताया गया था। पहले अपने पढ़ा है कि किस तरह से योगी उन्नत होकर के और सत्यलोक तक पहुंचता है। और ये वर्णन है ब्रह्मा जी का पूर्ण प्रणय के बाद का, कि क्या होता है, किस तरह से फिर बाद में वो अपग्रेड होकर के भगवत धाम जाता है सत्यलोक से। ब्रह्मा जी का दो तरह का प्रलय होता है। एक दिन जिसमें 1000 चतुर्युग निकल जाते हैं, उसके बाद की प्रलय, और ये क्या बोलते हैं महाप्रलय। तो इसमें भगवान के मुख में अग्नि में सारे समा जाते हैं। केवल सत्यलोक के प्राणी जो अपग्रेड होकर के कहाँ से मरलोक सत्यलोक तक पहुंच जाते हैं। मरलोक से तपलोक, जनलोक से, मतलब 4 लोक जो पृथ्वी से ऊपर 7 जो आवरण है, भू भूर्व और स्वर्ग, और उसके बाद के 4 जो आवरण हैं उनको पार करके जब सत्यलोक में चले जाते हैं, तो उसके बाद की ये क्या अवस्था रहती है उनकी, और वो भक्ति करके फिर बाद में मतलब अपनी इंद्रियों को आत्मा में समेट करके, भौतिक इंद्रियों को एकदम आत्मा में समेट करके फिर बाद में आगे तरक्की करते हैं और भगवत धाम चले जाते हैं, वो लोग वैकुंठ की तरफ में। तो बहुत ही अच्छा ये इसमें वर्णन है, बहुत हिला देने वाला भी है, पर भक्तों के लिए नहीं है ऐसा। जो अपने भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए डायरेक्ट रास्ता है। 4 नियम का पालन करो, 16 माला और भागवतम भगवद गीता का अध्ययन, इससे अपने को पूर्णता मिल सकती है, जो इन लोगों को इतना करने के बाद के अंदर में मिलती है। परंतु ये जानना ज़रूरी है अपने को कि ये क्या स्थिति है और कैसे वो आगे जाते हैं। पहले शुरुआत में मेरे को भी घबराहट हुई थी कि इतनी विधि और इतना ऐसा कैसा है, परंतु ये आसान है, बहुत आसान है अपने लिए। चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद की कृपा से बहुत सरलता से अपने को ये सुगम हो गया है कि हम केवल इतना नहीं करके, सिर्फ नियमों का पालन करके, भागवत विधि का पालन करके और अपने भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। इसमें 2 शब्द प्रभुपाद ने बहुत जोर दे करके कहा है इसमें, शांतम और आनंदम। शांति कैसे मिलती है, इसके लिए भगवद गीता के अंदर में अपने 5.29 के अंदर में भोक्ताराम यज्ञ तपसाम स्वरलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छते, इसमें दिया हुआ है। मैं पढ़ करके वो सुनाता हूँ आपको। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छते। तो ये जो अल्टीमेट है शांति और आनंद, भगवद गीता के अंदर में भी वही चीज़ बताई गई है
भगवान कहते हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो ये शांति लाभ करने की विधि भगवद गीता से अपने को मिलती है। दूसरी, क्रम से अपग्रेड होकर के सत्यलोक में पहुंच करके फिर भक्तिमय सेवा में और अपनी इंद्रियों को समेट करके भगवान की भक्ति में लगना है। आखिर अंततोगत्वा मकसद भगवान की भक्ति करने के ही अपने भगवत धाम जा सकते हैं। माया के वशीभूत सारे जीव, बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कार्यों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित करे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। भगवान को तमीश्वराणाम परम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभाव जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। तो ये आपने समझा कि शांति का सूत्र क्या है। शांति का सूत्र भगवद गीता में दिया है। वही बात को सुखदेव गोस्वामी ने रिपीट किया है कि किस तरह से ये प्राप्त की जा सकती है। शांति के बिना, आनंद बिना शांति के नहीं मिल सकता। तो जीव जैसे भगवान का सच्चिदानंद विग्रह है, जीव सूक्ष्म रूप में वही जीव का स्वरूप है, सच्चित और आनंद। तो आनंद की खोज में रहते हैं। जो भगवान के गुण है वही हमारे में सूक्ष्म रूप में है। हम भी ये कोशिश करते हैं कि हमको भी आनंद प्राप्त हो। तो आनंद का सूत्र ये है जो भगवद गीता में दिया हुआ है। और योगी को आनंद कैसे प्राप्त होता है, लास्ट गंतव्य जो है वो आनंद और सुख प्राप्त करना है। जो भगवान के धाम में किस तरह से प्राप्त किया जाता है उसकी विधि का वर्णन है। शाश्वत इसमें लिखा है भगवान। इस श्लोक में गतिम भागवतिम का वर्णन ध्यान देने योग्य है। ब्रह्मवादी निरेश्वरवादी द्वारा इच्छित परब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की किरणों से तादात्म्य में भगवतिम पूर्णता नहीं है। भगवतिम गतो यह, इस श्लोक के अंदर में ये जो लिखा है उसकी पूर्णता, उसका मतलब क्या है? भगवान के भगवत धाम। जो निर्विशेषवादी है या मायावादी है उनका गंतव्य वो नहीं है। उनका गंतव्य है परम ब्रह्म में लीन होना या ब्रह्म ज्योति में अपने को समेट लेना। मगर यहाँ इस श्लोक के अंदर में विशेष बताया है कि अंतिम लक्ष्य तो भगवतिम पूर्णता है। भगवतजन कभी भी भगवान की निर्विशेष किरणों में लीन होना नहीं चाहते। वे सदैव ही आध्यात्मिक आकाश में किसी दिव्य वैकुंठ ग्रह में प्रवेश की संगति की आकांक्षा करते हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश असंख्य वैकुंठ ग्रहों से बड़ा है और भौतिक आकाश तो इस आध्यात्मिक आकाश का एक नगण्य मात्र है। वैकुंठ लोक अनंत है और भौतिक जो आकाश है वो बहुत थोड़ा सा है, 25% है, वो 75% है, जिसमें से प्रत्येक में भगवान अपने असीम साकार अंशों में असंख्य शुद्ध भक्तों पार्षदों की संगति का आनंद भोगते हैं। अपने यहाँ इस जगत के अंदर में जो 1/4 है उसमें भी असंख्य जीवों को समझते हैं। तो ये जो भौतिक आकाश है, आध्यात्मिक आकाश है, उसमें 75% मतलब असंख्य जीव जो भगवान का संग कर रहे हैं और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को भक्तिमय सेवा द्वारा मोक्ष प्राप्त करने पर इन लोकों में भेज दिया जाता है। भक्तिमय सेवा ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम उन लोकों में जा सकते हैं जहाँ भगवान निवास करते हैं, वैकुंठ में जा सकते हैं। नित्य मुक्त आत्माओं की संख्या इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों से कहीं अधिक है। 2 तरह के जीव हैं, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। तो नित्य मुक्त आत्माओं को वहाँ प्रवेश है। नित्य मुक्त का मतलब वहीं वो रहना चाहते हैं भगवान की सेवा में और भगवान के साथ में आनंद का आदान प्रदान करते हैं। और नित्यबद्ध जो अपने देख रहे हैं भौतिक जगत के अंदर में, जिनको इसी भौतिक अवस्था के अंदर में रह करके माया के साथ में, माया के भ्रम में रहते,
माया मतलब ब्रह्म, और सुख का अनुभव कर रहे हैं मगर वो सुख है नहीं। वैकुंठ लोकवासी नित्य मुक्त आत्मा इस दुखी भौतिक जगत में आना कभी भी पसंद नहीं करते हैं। जिनको हायर टेस्ट मिल गया है वो लोअर टेस्ट के लिए नहीं आते हैं, परंतु कभी कभी आते हैं, वो केवल उद्धार के लिए आते हैं। नित्य मुक्त लोग जीव भी भौतिक जगत में आते हैं केवल उद्धार के लिए। प्रभुपाद इस लोक में आए, नित्य मुक्त है, वो केवल उद्धार के लिए आए, परंतु ये इच्छा रहती नहीं है उनकी कि यहाँ आकर के भोग करें। उनकी इच्छा यही है कि सबको भगवत धाम ले जाएं। परमेश्वर की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होने इच्छुक निर्विशेषवादियों को आध्यात्मिक विश्व में भगवान के साकार रूप में प्रेमपूर्ण भक्तिमय सेवा की कोई धारणा नहीं है। ये तो सब देख ही रहे हैं। निर्विशेषवादियों का एम ब्रह्म अस्मि, उसको ये समझ रहे हैं कि मैं भी भगवान और आप भी भगवान। भगवान के कोई स्वरूप की उनकी कल्पना नहीं है। उनकी तुलना उन मछलियों से की जा सकती है जो नदियों तथा नालों में उत्पन्न होकर के महासागर में प्रवास के लिए चली जाती हैं। मछलियाँ नालों में और नदियों में रह करके समुद्र में समा जाती है, परंतु वहाँ वो बेचैन हो जाती है, क्योंकि उनका नालों और नदियों में रहने की जो अवस्था उनको और जो उनको प्राप्त हो रही थी वो चीज़ें वहाँ नहीं मिल रही है, इसलिए वापस वो आ जाती है। यही हाल है जो निर्विशेषवादियों और मायावादियों का होता है। जो ब्रह्म में लीन होना या ब्रह्म ज्योति के अंदर में लीन होना, परमात्मा में लीन होना, जो इनका गंतव्य समझते हैं, उनकी भी स्थिति ऐसी है उन मछलियों की जैसी। पुनः भोग की इच्छा के कारण वो पुनः इस मृत्युलोक में आ जाते हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की उनकी इच्छा पुनः नदियों के नलों में वापस ला देती थी, वही जो इंद्रिय तृप्ति की। इसी प्रकार इस भौतिक सीमित भौतिक जगत में भौतिकतावादी इस भौतिक जगत में भोग करने के अपने प्रयत्नों में विफल होता है और कारण सागर में लीन होकर या निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होकर निर्विशेष मोक्ष की खोज करता है। ये मायावादी और ये जो है ये अपने प्रयासों से सुखी होने के प्रयासों से विफल हो जाते हैं, तब उनकी धारणा ये होती है और वो फिर बाद में अहम ब्रह्मस्मि, मैं भगवान हूँ, आप भी भगवान हैं और भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान कोई एक शक्ति है जो रूप लेकर के आती है। इस तरह की अवधारणा बना करके भ्रमित रहते हैं, अपने को भ्रमित करते हैं, क्योंकि वो निरुत्साहित हो जाते हैं इस जगत से, परंतु असली चीज़ उनको नहीं मालूम रहती है। प्रभुपाद बताते हैं कि जिस तरह से इनकम टैक्स की रेड होती है और मकान जला दिया जाता है, लोग बोलते हैं कि ये कष्ट मिट जाएंगे, मकान ही जला दूंगा मैं, तो वो रेड करेंगे किसकी? तो ये हालत है मायावादियों की। तो अपने को तो ये समझ में आता है कि अंततोत्वा अपने को भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाना है, यही परम लक्ष्य है हमारा। किंतु न तो निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति इंद्रियों की संगति तथा व्यवस्था में श्रेष्ठ विकल्प फलतः निर्विशेषवादी एक बार फिर इंद्रिय भोग की अतृप्त कामना में भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। किंतु कोई भी भक्त जो अपनी इंद्रियों को भक्तिमय सेवा में लगाकर भगवत धाम में प्रवेश करता है, वहाँ पर मुक्त आत्माओं तथा भगवान की संगति करता है, वो भौतिक जगत की सीमित चार दीवारियों की ओर आकर्षित नहीं होता। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। भगवद गीता 9.8.15 में यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमम्, वही श्लोक होगा 8.15 में। नहीं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धि परमागतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यही बात भगवद गीता के अंदर में कही गई है, जो भागवतम में बताया है कि वहाँ जाने के बाद में किसी की भी जीव की इच्छा नहीं रहती है कि भौतिक जगत में पुनः आऊँ। भगवान स्वयं इसमें बता रहे हैं अर्जुन को कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में कभी नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। चूँकि यह नश्वर जगत जन्म मृत्यु
जरा और वादी के क्लेशों से पूर्ण है। अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परलोक, कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहाँ से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तरह परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों के दिव्य और संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि न किसी आध्यात्मिक लोक में भी जाना चाहते हैं। आध्यात्मिक लोक में भी जाने की इनकी इच्छा नहीं रहती है। उनकी इच्छा एक ही है कि जिस अवस्था में भी रहूं, चाहे नाली के कीड़े के रूप में भी मैं अगर रहूं और हमेशा भगवान का स्मरण करूं, तो ये एक भक्त की इच्छा है। भक्त की इच्छा नहीं है कि मैं भगवान के साथ में, बहुत बढ़िया है भगवान के साथ के अंदर में हमारा प्रेम का आदान प्रदान हो, मगर भगवान किसी भी स्थिति में अगर रखना चाहे, चाहे नाली के कीड़े में, मगर भगवान की स्थिति, कृष्ण की स्मृति अगर हमेशा बनी रहेगी, तो यही भक्त की एक इच्छा रहती है। अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म अनावृत, लीन हो जाते हैं। न किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि न वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यह जीवन का सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। वे कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में सर्वोच्च आत्माएं हैं। आगे इसमें बताया है, भगवान भगवद गीता के अंदर में बताते हैं, इस भौतिक जगत के अलावा एक प्रकृति और है, अव्यक्त। परस्तस्मास्तु भावोन्य व्यक्तो व्यक्तात्मना आत्म सनातन है, यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थों से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। तो भगवद गीता के अंदर में भी इसकी माहिती है। बहुत सुंदर तरीके से ये समझाया हुआ है कि किस तरह से हमारा परम लक्ष्य भगवद धाम होना चाहिए। एक भगवद गीता 8.19 में इसी की पुष्टि की गई है। जैसा कि भगवान कहते हैं कि बड़े बड़े महात्मागण या भक्ति योगी मेरी संगति प्राप्त करने के बाद इस दुखमय तथा अस्थायी जगत में फिर कभी वापस नहीं आते। अतएव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की संगति प्राप्त करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगा रहने के कारण भक्ति योगी को ज्ञान या योग जैसी मोक्ष की अन्य विधि की कोई आकर्षण नहीं होता है। शुद्ध भक्त 100% भगवान का भक्त होता है, अन्य कुछ भी नहीं। अभी तक ये चल रहा है, ये विषय चल रहा है, योगी और ज्ञानियों के लिए है, ये विधि है। और भगवान प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में बहुत स्पष्ट बताया है, भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगा रहने के कारण भक्ति योगी को ज्ञान या योग जैसी मोक्ष की अन्य विधि के लिए कोई आकर्षण नहीं होता। शुद्ध भक्त 100% भगवान का भक्त होता है, अन्य कुछ भी नहीं। अपने को बहुत सुंदर तरीके से भगवान की भक्ति सरल विधि चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद ने दी है। हम अगर उसका अनुसरण करें तो हमारे को वही चीज़ प्राप्त हो सकती है जो इसमें लिखा हुआ है। पर यह जानना जरूरी है कि किस तरह से क्रम से विकास होता है, जो अपने प्रयास से ज्ञानी और योगिक जो कर रहे हैं। तो मगर अंत में उनको भक्ति ही करनी होगी सत्यलोक में जा कर के, और अपने इंद्रियों को आत्मा में समाहित करके फिर बाद में ही जा सकते हैं। इस श्लोक में अन्य श्लोक के अन्य दो शब्द शांतम तथा आनंदम पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बोध कराते हैं कि भगवान की भक्तिमय सेवा भक्त को वास्तव में दो महत्वपूर्ण वर देती है। भगवान की भक्तिमय सेवा के दो महत्वपूर्ण वर
शांति और आनंद। आनंद तभी मिल सकता है जब शांति हो, अशांत को आनंद नहीं मिल सकता। और शांति का सूत्र जो भगवद गीता में भगवान ने कहा है, भोक्ताराम एक तस्मा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मच्छते। क्योंकि ये बोध कराते हैं कि भगवान की भक्ति में सेवा भक्त को वास्तव में दो महत्वपूर्ण वर देने वाली है। ये है शांति तथा तुष्टि। निर्विशेषवादी भगवान से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, या दूसरे शब्दों में वह भगवान बनना चाहता है, यह पूरी कल्पना है। योगी विविध प्रकार की योग शक्तियों से ऊब उठता है, जिसके कारण उसे न तो शांति मिलती है न संतोष। यह स्थिति है योगी की और निर्विशेषवादी की। आनंद और शांति उनके अंदर में नहीं है। योगी विविध प्रकार की योग शक्तियों से ऊब उठता है, अतएव न तो निर्विशेषवादी न योगी को वास्तविक शांति तथा संतोष मिल पाता है, किंतु भक्त पूर्ण रूप से शांत तथा संतुष्ट रह सकता है, क्योंकि उसकी संगति परम पूर्ण से होती है। अतएव ब्रह्म में लीन होने या कपितय योग शक्तियों की उपलब्धि से भक्त का कोई आकर्षण नहीं रहता है। ये अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृत है। अनुकूल्य ने जो श्लोक है, इस प्रेम की प्राप्ति का अर्थ है, इस प्रेम भगवान से प्रेम की प्राप्ति का अर्थ है अन्य समस्त आकर्षणों से मुक्ति। बद्ध जीव अनेक इच्छाएं करता है, जैसे धार्मिक व्यक्ति बनना, धनी बनना, प्रथम कोटि का भोक्ता बनना, या स्वयं ईश्वर बनना, या योगियों की भांति शक्तिशाली बनना, और कुछ भी पाकर कुछ भी करके आश्चर्यजनक रूप से कार्य करना। ये समस्त महत्वाकांक्षाएं उसी भावी भक्त द्वारा ठुकरा दी जानी चाहिए जो अपने सुख भगवत प्रेम को पुनः जागृत करना चाहता है। अशुद्ध भक्त भक्ति संपन्न करके उपयुक्त सारी भौतिक वस्तुओं की कामना करता है। भक्ति का दिखावा करते हैं, भक्ति नहीं है, अशुद्ध भक्त है। उनकी इच्छाएं यही रहती है, नाम पद प्रतिष्ठा, उसके लिए जो प्रयास करते हैं वो भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। भक्ति करते हुए भी वो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे धार्मिक व्यक्ति बनना, मगर भक्त इन सब चीज़ों से परे रहता है। अशुद्ध भक्त भक्ति संपन्न करके उपयुक्त सारी भौतिक कामनाओं की वस्तुओं की कामना करता है, किंतु शुद्ध भक्त में उपयुक्त कलमश लेस मात्र भी नहीं रहता। इसमें भौतिक इच्छाएं, निर्विशेष का चिंतन तथा योग शक्तियों की प्राप्ति सम्मिलित है। भक्त कभी नहीं चाहता है कि यौगिक शक्तियाँ मिले, निर्विशेष के ऊपर ध्यान नहीं रहता है उसका, और ये सब शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं। मनुष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा से अर्थात भक्त के प्रेम के पात्र परमेश्वर के लिए प्रेम के साथ सेवा करने से भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त कर सकता है। यदि हम अधिक स्पष्ट करना चाहें तो कह सकते हैं कि यदि कोई भगवत प्रेम का स्तर प्राप्त करना चाहता है तो उसे भौतिक भोग की सारी इच्छाओं का परित्याग कर देना चाहिए। उसे किसी भी देवता की पूजा से दूर रहना चाहिए और उसे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में लगा रहना चाहिए। देवताओं की पूजा के लिए प्रभुपाद ने इसमें लिखा तात्पर्य में, ये वर देने के लिए लोग कामनाओं से, भगवद गीता के अंदर में भी एक श्लोक है, जिनकी कामनाओं से इच्छा मति मारी गई है, वो देवताओं की पूजा करते हैं। तो देवताओं की पूजा का मकसद एक ही है, भौतिक इच्छाएं पूर्ण करना। हाँ, तो इस तरह से प्रभुपाद ने ये बताया कि देव पूजा नहीं करनी चाहिए अपने को। देवताओं की पूजा का मकसद है कोई भोग, इच्छाएं करना और फिर भोगना। उसे भगवान से तदाकार होने के मुक्त विचार को भी त्याग देना चाहिए। बार बार ये बात बोली जा रही है, जो ब्रह्म ज्योति में या भगवान में लीन होना, मैं भी भगवान आप भी भगवान, ये जो है उससे वो मूर्खतापूर्ण बताए, परित्याग कर देना चाहिए। और संसार में प्रतिष्ठा पाने के लिए आश्चर्यजनक शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा को त्याग देना चाहिए। सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, धन बल, शक्ति बल, सब तरह की प्राप्त करने की इच्छाएं रहती है, तो मगर भक्त की ये इच्छा नहीं होती है। भक्त को ये त्याग ही देना चाहिए। शुद्ध भक्त किसी पारिश्रमिक की आशा न करके भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। इससे भगवत प्रेम प्राप्त होगा, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शांतम तथा आनंदम। एक श्लोक है,
बहुत अच्छा मैंने निकाला था 15 पॉइंट। हाँ, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पद्मम व्ययंत। इसका तात्पर्य में वह है जो मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना बहुत कठिन है। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बताया है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यदि मनुष्य यह यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह से अपने को इस बद्ध जीवन को, असार जीवन को समझ करके भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। बहुत सुंदर विधि अपने को दी गई है भगवत प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। भागवत विधि श्रवण, सुनना और कीर्तन। सुनने में भागवतम, भगवत गीता। भागवतम के लिए अपने गाते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। केवल भागवतम सुनने समझने की बात नहीं है, सुनने मात्र से अपने को वो सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मतलब श्रवणन और कीर्तन दोनों हो जाता है। भगवत गीता की क्लास होती है, भागवतम की क्लास होती है, अपने सुनते हैं तो अपने बहुत भाग्यशाली हैं, संभवतः परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। भागवतम की जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।